हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए यहाँ पे जेई मेंस के लिए, जैसे आप लोगों को पता है, तो जेई मेंस के लिए लेक्चर वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैथ्स के लिए डेली लेक्चर्स वीडियोस अपलोड होंगे। और मेरा नाम है अभिषेक। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ योर सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। उसके साथ आपके लिए PYQs भी है, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर कोई डाउट आपके पास रह जाता है तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, क्वेरीज में डाल सकते हैं व्हाट्सएप में, तो हम लोग उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशंस। तो ये जो गिवन इक्वेशन है, आपको इसके सोल्यूशन लिखने हैं। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन सेट लिखना है आपको किसका, इस इक्वेशन का, इन रोस्टर फॉर्म। तो गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर होगा कि उसमें आप लोग क्या करते थे, एलिमेंट्स को आप लोग ब्रैकेट्स के अंदर डालते थे और उनको सेपरेट करते थे कॉमास के साथ। ठीक है, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसके सॉल्व कर लेते हैं। और इसके सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सोल्यूशंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये आ जाएगा आपके पास विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हो जाएगा, एक्स कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। और ये हम -1 कॉमन कर लीजिए इन दोनों कंडीशंस में से, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस implies either x minus 1 equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. That means x is equal to 1 और x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन दो आए, दैट इज 1 एंड -2। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म सॉल्यूशन सेट को। तो ये सॉल्यूशंस है, जब आप इनको ब्रैकेट्स में करेंगे तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब आप इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 एंड -2। रोस्टर फॉर्म हो गया, आपने एलिमेंट्स को सेपरेट कर लिया कॉमास के साथ और ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। सेकेंड कंडीशन है, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो गिवन सेट ए है आपके पास, ये क्या है आपके पास, विच इज़ योर 1 4 6 9 1 4 9 सॉरी 9 16 25 अप टू सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको लिखना है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इन सेट्स को आपको रिप्रेजेंट करना सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म क्या है बेसिकली, कि आप लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेटमेंट से, दैट इज कि आप लोग सभी एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को आप x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और x बिलोंग्स टू, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर हो गया, या x बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, या x की कोई भी डेफिनेशन हो गई, या कोई प्रॉपर्टी हो गई, जो सभी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, आपको उसको उस फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आ गया आपके पास, तो ए सेट जो है आप इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर इज 4, 9 है तो दिस इज 3 स्क्वेयर लिखा जा सकता है, 16 है आप इसको 4 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 25 है आप इसको 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वेयर्स हैं सभी के, और ये अप टू सो ऑन है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, दैट मीन्स अब ये आपके पास जितने भी नंबर है आप देखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 1 चल रहा है, ये काउंटिंग है, और ये आपका स्क्वायर हो रहा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एन स्क्वेयर सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सभी एलिमेंट को एन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और ये एन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये एन है, एन नेचुरल नंबर्स में है, तो एन जब 1 करेंगे आप लोग, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 चलता रहेगा। तो जब 1 होगा तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, जब एन 2 होगा
तो 2 स्क्वायर, जब n 3 होगा तो 3 स्क्वायर, जब n 4 होगा 4 स्क्वायर। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसने आपके इस सेट को, अब ये रोस्टर फॉर्म है, एलिमेंट्स है सेपरेट किए गए हैं कॉमास के साथ और ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज है, तो आपने इस रोस्टर फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, दैट द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है, राइट द सेट, गिवन सेट है फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको अगर जनरली नोटिस करें तो आपके पास ये 1, ये सारे न्यूमिनेटर को अगर देखें तो ये काउंटिंग चल रही 1 2 3 4 5 6, और डिनोमिनेटर को देखें तो 2 3 4 5 6 7 है, रिलेटेड है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो ये 1 + 1 हो सकता है, ये 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 2 + 1, न्यूमिनेटर इज 3 तो डिनोमिनेटर 4 है तो 3 + 1, न्यूमिनेटर 4 है तो डिनोमिनेटर 5 है, आप इसको 4 + 1 लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर 5 है तो डिनोमिनेटर 6 है, 5 + 1, न्यूमिनेटर 6 है तो डिनोमिनेटर 6 + 1, ऐसा ही है। तो अब आपको ये चीज़ नोटिस हो रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपको कैसे मिल रहा, आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको कैसे मिल रहा है, न्यूमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तभी आपको डिनोमिनेटर मिल रहा है, यही कंडीशन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a विच इज इक्वल टू n/n+1 सच दैट n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, यही कंडीशन है। एंड दैट इज n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 6। तो n की पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 होगा तो 1 है, अब ग्रेटर देन 1 आ गया तो 2 3 4 5 6, तो ये इक्वल्स टू 6 भी हो गया, लेस देन 6 भी हो गया। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई। तो ये आपने ये जो आपका रोस्टर फॉर्म है, ये अगेन रोस्टर फॉर्म है, जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया गया है कॉमास के साथ और एनक्लोज किया गया है ब्रैकेट्स के अंदर। आपने उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर आप रोस्टर फॉर्म को सिर्फ एलिमेंट्स को एक कंडीशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 5, मैच ईच ऑफ द सेट, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपके जो ये लेफ्ट कंडीशन है और ये राइट कंडीशन है, ठीक है, तो लेफ्ट कंडीशन में आपके जो ये रोस्टर फॉर्म है, ये एलिमेंट्स हैं और सेपरेट किया गया है इनको कॉमास के साथ। तो लेफ्ट में आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। तो राइट में आपको दी गई कंडीशंस है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो वो कह रहा है कि आप जो सेम पेयर है आप उसको मैच आउट कीजिए। तो फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्या है, लेफ्ट में आपको दिया गया PRINCAL। सेकंड कंडीशन है आपके पास सेट O। थर्ड कंडीशन है 1 2 3 6 9 एंड 18। एंड फोर्थ कंडीशन है आपके पास 3 एंड -3। ठीक है, उसके बाद ए,
आपके पास है एक्स सच दैट एक्स, अब ये जो साइन है इसको आप सच दैट कहते हैं, सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और x क्या है, डिवाइजर ऑफ 18। तो 18 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, अगर आप इसको सेट बनाएंगे तो डिवाइजर कौन कौन से होंगे 18 के, 1 2 3 6 9 18, यही डिवाइजर है 18 के, ठीक है। सेकंड आ गया x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, x एक इंटीजर है एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है, आपको x की वैल्यू चाहिए, वैल्यूज ऑफ x चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3। तो उसने कहा x एक इंटीजर है और x इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो इक्वेशन है आपके पास, तो ये दो ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो एक 3 हो गया और एक -3, सेट पे दो ही एलिमेंट है। सेकंड थर्ड आ गया सी, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x अगेन एक इंटीजर है एंड x किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का रिजल्ट क्या है आपके पास, 0, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डी, x सच दैट x इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब कोई भी नेम है तो आप उसका जब एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं तो आपको पता है कि एलिमेंट रिपीट कभी नहीं होता है, तो PRINC सारे आ गए। उसके बाद आई एक बार पहले आ चुका है तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पी भी दो एक बार आ चुका है यहाँ पर तो हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद ए आ गया और उसके बाद एल आ गया। अब आपको कहा कि लेफ्ट एंड राइट में आप कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे PRI एन सी ए एल, तो फर्स्ट विद डी, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे सेकंड विद सी, 0 एंड 0, ठीक है। थर्ड 1 3 6 18 एंड 19, ठीक है। तो ये आपका 1 3 6 18 19, 1 3 6 18 19, तो थर्ड जो है ये ए के साथ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ है 3 एंड -3, तो ये बी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें, ठीक है, तो प्रिंसिपल विद फर्स्ट विद फोर्थ, ठीक है, 0 विद सी, सेकंड विद सी, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 6 9, तो ये थर्ड विद फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आ गया -3 एंड 3, तो ये आ गया -3 विद बी। तो ये आपके ऑप्शन है, फर्स्ट विद डी, सेकंड विद सी, थर्ड विद ए एंड फोर्थ विद बी। तो ये है आपका एग्जाम्पल फिफ्थ। आपने रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट आपको गिवन थे आपने उनको कंपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको बताना इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। फाइनाइट हो गए जो काउंटेबल हैं और इनफाइनाइट हो गए जो अनकाउंटेबल हैं, ऐसा ही है। तो फर्स्ट आ गया आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर में है और कंडीशन दी गई है x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 है, दैट मीन्स ईदर
x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू आ गई वन और x इक्वल्स टू टू। तो x जो है, ये जो पूरी कंडीशन दी गई है, पूरी कंडीशन, उसने कहा x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास ये जो कंडीशन है, इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए? x की दो ही वैल्यूज आई, या तो x1 आया या तो x2 आया। तो x की आपके पास यहाँ दो वैल्यूज आ गई सॉल्व करने के बाद। तो दैट मीन्स गिवन सेट इज फाइनाइट। सेकंड आ गई आपके पास कंडीशन, x belongs to set of natural numbers and x square is equal to 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2, that means x equal to 2 1 minus 2। तो यहां पर भी x नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आपके पास यहां पर दो कंडीशंस आई, ठीक है। अगेन अब x है एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव, वन से स्टार्ट होंगे, टू थ्री फोर अप टू वन चलेंगे। लेकिन यह माइनस टू जो है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। आपके पास एलिमेंट होगा सिर्फ x इज इक्वल टू टू। तो जिसको आपने जब सॉल्व किया, दैट मीन्स इस सेट में एक ही एलिमेंट है टू। तो आपका सेकेंड सेट भी क्या है? फाइनाइट। थर्ड आ गया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। थर्ड कंडीशन को देखिए, अगेन x नेचुरल नंबर में है एंड 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई? वन अपॉन टू। अब वन अपॉन टू जो है, क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा? तो वन अपॉन टू नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। वैसे ही जैसे माइनस टू है, तो टू बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, लेकिन x इक्वल्स टू अगर माइनस टू है तो माइनस टू नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी वन अपॉन टू एक रैशनल नंबर है, वन अपॉन टू एक रैशनल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो आपके पास कंडीशन बन गई x एक ही एलिमेंट के इक्वल आया था और वो भी आपका नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब x एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है तो डेफिनेट सी बात है कि फाइनाइट होगा। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, अगर इस सेट को आप ए कंसीडर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट ए आर जीरो, ठीक है, तो काउंटेबल है, एलिमेंट जीरो है, तो ये आपका एम्प्टी सेट है, तो ये सेट आपका भी हो गया फाइनाइट। नेक्स्ट है फोर्थ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। x एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट है? जो प्राइम नंबर्स है। अब आप देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो ऐसे आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37, ये अप टू सो वन चलती ही रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये अप टू सो वन चलता जा रहा है सेट। तो ये आपका जो सेट है, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट, फिफ्थ, x such that x belongs to set of natural numbers and x is odd। x क्या है? एक ऑड नंबर है। x नेचुरल नंबर्स में ही प्रेजेंट है, लेकिन x मोस्ट स्पेसिफिकली क्या है? ऑड है। ऑड आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो वन, ये चलता रहेगा। तो ये भी कॉन्टिन्यूसली ऑड नंबर्स चलते रहेंगे, तो ये भी सेट आपका क्या है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो समझ आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? फाइनाइट आ गया आपके पास जो काउंटेबल है,
और इनफाइनाइट हो गया जो अनकाउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 7th, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। अब आपको इक्वल सेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ए एंड बी अगर दो सेट्स हैं, देन ए इज इक्वल्स टू बी। ए इज इक्वल टू बी कब होगा? इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एक कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होगी एवरी एलिमेंट of set A is present in set B and vice versa। मीन्स कि A सेट के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए और B सेट के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे A आपके पास आ गया A B C और B आ गया B C A, दो सेट आ गए। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यहाँ पर भी 3 है। अब जो ए सेट में प्रेजेंट है 3 एलिमेंट ए बी एंड सी, वही एलिमेंट बी सेट में भी प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं कि कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं हम इसको चेक कर लेते हैं। अब आपके पास ए सेट जो है, ए किसके इक्वल है? 0। बी सेट किसके इक्वल है? बी की कंडीशन क्या है? बी उसने कहा है एक्स जो है वो ग्रेटर देन 15 है एंड एक्स जो है वो लेस देन 5 है। इस कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, समथिंग यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद 5 और उसके बाद 15। अब x ग्रेटर देन 15, तो ग्रेटर देन 15 यहाँ पे होगा, लेस देन 5 आपका लेफ्ट साइड पे होगा। अब इन दोनों कंडीशंस में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है जो 5 से छोटा हो। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा तो आप इसको मैं ऐसे लिखते एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 15। एक्स ग्रेटर देन 15 यहाँ पे आ गया, लेस देन 5 ये आ गया। अब इन दोनों कंडीशन में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा। तो दैट मीन्स बी इज एन एम्प्टी सेट, आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया सी। सी क्या है? सी कंडीशन दी गई है x such that x minus 5 equal to 0, that means x is equals to 5। तो C सेट में एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज योर 5। उसके बाद C सेट विच इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद D सेट आ गया आपके पास। D किसके इक्वल है? x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 5। x क्या है आपके पास? इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर आपके पास D सेट जो है, D की कितनी कंडीशन आई? 5 एंड माइनस 5। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपके पास E सेट। E सेट क्या कहता है? E सेट है आपके पास इज द इंटेग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपको कौन से रूट्स लेने हैं? पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड E सेट विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, E सेट आपका किसके इक्वल है? कंडीशन है आपके पास इंटेग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच इज एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3
and x minus 5 equals to 0. That means either x plus 3 equal to 0 or x minus 5 is equals to 0. That means x is equal to minus 3 और x is equals to 5. तो दो कंडीशन बन गए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे x में आपके पास कितने हैं, ई सेट में कितने एलिमेंट है, दैट इज 3 एंड माइनस 5, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर बन जाता है कंडीशन के, अब आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर्स जो है वो इक्वल हैं। तो सेट आप में इसमें तो ए जो है वो ए तो ना ही बी के इक्वल है, क्योंकि ए में 0 प्रेजेंट है, बी में नहीं है। ए नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ए में 0 है, सी में नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू डी, तो जो एलिमेंट ए में है, हमने किया ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में प्रेजेंट होना चाहिए और एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए में भी प्रेजेंट। तो ए में 0 है, डी में नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू। ए में 0 है, ई में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू ई। अब बी का ए के साथ कंपैरिजन हो चुका है, तो बी का ए के साथ नहीं करेंगे। अब आपके पास देखेंगे बी जो है इज नॉट इक्वल्स टू सी, क्योंकि सी में 5 प्रेजेंट है, वो बी में प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही बी इज नॉट इक्वल्स टू टी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ई, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है, बी तो एम्प्टी सेट है, तो बाकी सेट्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ 5 एंड माइनस 5 है, ये भी बी में प्रेजेंट नहीं है। अब इक्वल सेट होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ए में जितने एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए और बी में जितने एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट होने चाहिए। तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में। तो अगर ऐसा है तभी सेट्स इक्वल होंगे। अब ये ऐसा नहीं है तो सेट्स इक्वल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम सी पे बात कर लेते हैं। सी सेट जो है, अब सी सेट क्या है, सी का बी के साथ कंपैरिजन यहाँ पर हो चुका है, सी का ए के साथ कंपैरिजन हो चुका है, तो हमें वापस जाने की जरूरत नहीं, हम आगे जाएंगे। तो सी इज नॉट इक्वल्स टू सेट डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी में 5 प्रेजेंट है, डी में है, लेकिन डी में -5 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट डी में, बट -5 इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है। उसके बाद आपका जो सी है, सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू सेट ई, सेम कंडीशन है। तो यहां पर भी सी में भी आपके पास, सी में तो दोनों एलिमेंट, ई में दोनों एलिमेंट है। अब यहां पर 5 है, सी बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू सी, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ई, ई में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डी पे। तो डी और ई में कंपैरिजन है। अब क्या डी और ई आपस में इक्वल है, डी और ई भी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास 5 बिलोंग्स टू सेट डी है, बट 5 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ई। 5 ई में प्रेजेंट है डी में, लेकिन ई में प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपको दो सेट को आपस में इक्वल बताना है, ठीक है। तो इक्वल की कंडीशन क्या है कि उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी एंड वाइस वर्सा। ये तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से आपके पास पेयर जो है अगेन इक्वल है। तो आपके पास x इज द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय। x किसका सेट है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय। तो ALOY हो गया, आपने इसके लेटर्स के साथ एक सेट बना दिया। अब L यहाँ पर 2 बार है और हम रिपीट नहीं करते हैं सेट में, तो आपको रेपिटेशन नहीं करना है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो A भी एक बार हो गया, L भी हो गया, O भी हो गया, Y भी हो गया, तो आपका सेट बन गया। नेक्स्ट है आपके पास एंड B विद द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, LOYA। L 2 बार आ जाएगा, तो LO, L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, O प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है, Y एंड A। तो सारे एलिमेंट जो x के हैं वो b में प्रेजेंट है और सारे एलिमेंट b के x में प्रेजेंट है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू
बी। तो ये कंडीशन वेरीफाइड है। सेकंड आ गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आ गया n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, n स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 4। तो n का स्क्वायर आपके पास पॉसिबल होना चाहिए या तो इक्वल्स टू 4 हो या लेस देन 4 हो। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती हैं आपके पास, n हो सकता है -2, -1, 0, 1 एंड 2। -2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 है, तो ये लेस देन 4 हो जाएगा, 0 भी लेस देन 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगेन लेस देन 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। उसके बाद आप 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये इंटीजर्स में है तो यही नंबर्स चलेंगे हमारे पास। अब 2 के बाद 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 विच इज़ नॉट लेस देन 4, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा विच इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन 4। तो यही सेट बनेगा आपके पास। सेकंड है आपके पास x such that x belongs to R and x square -3 of x plus 2 is equal to 0। तो ये तो देखने में ही आपके पास इक्वल नहीं है सेट। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 रूट्स बनेंगे और यहाँ पर आपके पास दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो इस सेट में आपके पास 2 ही मेंबर होंगे, इसमें 5 मेंबर हैं। तो हमने इक्वल सेट का किया था कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं हो पाएगा, तो ये सेट आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था 2 ही रूट्स बनेंगे, तो यहाँ 2 ही मेंबर है। तो 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 -1 और -2 है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन आपके पास इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 9। अब आपके पास है कंसीडर द सेट, एक आपको 5, एक सेट A13 है, B159 है एंड C आपके पास ये सेट दिया गया। आपको बताना है इंसर्ट द सिंबल्स। अब ये किसका है, सबसेट का है, तो 5 एंड B। ठीक है, तो ये सिंबल है आपका सबसेट का, तो ये हो गया आपके पास इज नॉट द सबसेट। अब आपको पता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दैट मीन्स 5 जो है वो सभी का सबसेट है, तो B का भी सबसेट होगा। अब A जो है वो B का सबसेट है या नहीं है, तो आप देखेंगे A में एलिमेंट 1 3 है। अब सबसेट की कंडीशन क्या होती है, सबसेट होता है A B का सबसेट कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे देन A इज द सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 प्रेजेंट है, तो A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B में प्रेजेंट है। हाँ जी प्रेजेंट है। B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, हमें B से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास A जो है वो B का सबसेट कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे। तो A के सारे एलिमेंट क्या B में प्रेजेंट है, नहीं है, क्योंकि A में 3 प्रेजेंट है और 3 जो है वो B में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स A इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट B। अब A क्या C का सबसेट है, तो A में आपके पास कितने एलिमेंट है, 1 एंड 3, और ये C में भी प्रेजेंट है 1 एंड 3, तो A के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट है। दैट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ सेट C। उसके बाद आ गया B इज द सबसेट ऑफ सेट C। तो क्या B जो है वो C का सबसेट है, तो B में 1 है, C में भी 1 है, B में 5 है, C में भी 5 है, B में 9 है, C में भी 9 है, तो B के सारे एलिमेंट C सेट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स B इज द सबसेट ऑफ सेट C। नेक्स्ट आ जाते हैं 11th पे। लेट A B एंड C आर 3 सेट्स। आपके पास 3 सेट्स है, एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। A बिलोंग्स टू सेट B। A क्या है, B सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो किस तरह से हो सकता है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। A1 है, तो वो B सेट में भी अगर एज इट इज प्रेजेंट होगा,
तो ए जो सेट है ये बी में एक एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, एंड बी जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है, बी क्या है, सी का सबसेट। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे बना लीजिए, 1 2 3। अब ए के ये बी के सारे एलिमेंट जो हैं, बी के सारे एलिमेंट, बी में 2 ही एलिमेंट है और ये सी में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ए इज द, ये बी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आपके पास कंडीशन है, इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो क्या ये ट्रू है कि ए जो है वो सी का सबसेट है? ए बिलोंग कर रहा बी में और बी जो है वो सी का सबसेट है, ऐसा ही है। तो क्या ए जो है वो सी का सबसेट होगा, इस पे हमें डिस्कशन करना है। तो उसने कहा गिवन एग्जांपल, तो हम उसी पे बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिया हमने। तो क्या ए सी का सबसेट होगा? ए सी का सबसेट कब होगा? ए में क्या है, ए में एक एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 1 बिलोंग कर रहा सेट ए में, लेकिन 1 जो है वो सेट बी में, सेट सी में प्रेजेंट नहीं है। सेट सी में जो प्रेजेंट है वो एक एलिमेंट 1 है जिसमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये प्रेजेंट है, लेकिन 1 प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ए इज द सबसेट ऑफ सी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके आगे आपके पास सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। ये PYQ है, ये जेई मेंस 2018 में आया। ठीक है, तो हमने जो कंडीशन की सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, उसके बाद हम लोगों ने किया एम्प्टी सेट, उस पर भी एक MCQ है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, उस पर भी एक MCQ है, और सबसेट्स हमने किए। यही 4 टॉपिक्स किए, ये सभी आपके पास जेई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग साइड बाय साइड 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x एक रियल नंबर में प्रेजेंट है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल नंबर में प्रेजेंट है और x साथ में 0 से बड़ा है, दैट मीन्स x एक पॉजिटिव नंबर है। कंडीशन क्या है, x 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक पूरा सेट है, s इज इक्वल टू दिस, ये पूरी कंडीशन दी गई है। x रियल नंबर में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड ये एक इक्वेशन दी गई है। आपको बताना है कि जो s है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो x में कितने एलिमेंट होंगे, कंटेन्स 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट और एम्प्टी सेट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा टफ सी सिचुएशन दिखाई दे रही। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, हम लोग अंडर रूट एक्स को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कंडीशन बन जाएगी आपके पास 2 मॉडुलस ऑफ t माइनस 3 प्लस t माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस आपने फंक्शन किया हुआ है, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। तो आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन है, मॉडुलस का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो माइनस एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x ही रहेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कंडीशन कब आएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर t इज इक्वल टू 3 है, t इक्वल्स टू 3 है तो रिजल्ट 0 होगा ये। लेकिन अगर t लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 मतलब अगर t आपका 1 है तो 1 माइनस 3 आपका क्या होगा, -2। और अगर t ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3 आप लोग 4 ले सकते हैं, तो 4 माइनस 3 रिजल्ट आपका 1 पॉजिटिव है।
ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे चेंज होगी इक्वल्स टू 3 पे। तो अगर आपके पास इफ t इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन क्या है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो कंडीशन हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3 प्लस टी स्क्वेयर माइनस t6 प्लस, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2 मल्टीप्लाइड एंड 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी, या इसको 6t लिख लीजिए, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये नेगेटिव 6 एंड पॉजिटिव 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा टी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा -6t और प्लस -4t इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स t multiplied by t minus 4 equals to 0. That means t is equal to 0 or t minus 4 is equal to 0. That means t is equals to 4. ठीक है, अब कंडीशन आपने लिया है कि t ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 होगा तो t इक्वल्स टू 0, रिजेक्टेड, तो वैल्यू रह जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 4। सेकेंड कंडीशन है कि अगर t लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, तो लेस देन, ये कंडीशन फर्स्ट आ गई, लेस देन क्या आ जाएगा, लेस देन होगा तो आपके पास रिजल्ट नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा जैसे हमने ये किया लेस देन 3, तो रिजल्ट आपका -2 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ t माइनस 3, रिजल्ट को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस t मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2t माइनस माइनस प्लस 6 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वेयर -2t एंड -6t -8t, 6 एंड 6 12 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज टी स्क्वेयर माइनस, इसको आप कर लीजिए 2t माइनस 6t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन बन जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 2, t कॉमन हो जाएगा और यहाँ से -6 कॉमन आ जाएगा, तो t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t माइनस 6 एंड t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t माइनस 6 इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन बचेगी t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल्स टू 2, दो ही वैल्यूज बचेंगी। अब लेकिन t आपने एज्यूम किया लेस देन 3 है, तो इक्वल्स टू 6 जो है, क्योंकि इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, आपको वैल्यू लेस देन 3 लेनी है, तो ग्रेटर देन 3 है तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो 2 है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, t इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3। ठीक है, तो ये आपके पास रिजेक्टेड है, वैल्यू आ जाएगी 2। तो t की दो ही पॉसिबल वैल्यू आई, एक 4 आया और एक 2 आया। तो आपके पास t जो है एक कंडीशन में 4 आ रहा है और एक कंडीशन में 2 आ रहा है। अब आपने स्टार्टिंग में t को अंडर रूट एक्स सब्सटीट्यूट किया था, तो दैट मीन्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आई, 4 एंड 16। तो दैट मीन्स इसमें दो ही एलिमेंट्स है, ओनली 2 एलिमेंट्स। तो आपके पास ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट्स के रिलेटेड एक PYQ है, 2019 में है आया हुआ। नेक्स्ट क्या है, आपके पास सेट S है जिसके में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 100। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ A ऑफ S। अब आपको पता करना है कि इस सेट के नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो अगर सेट S आपके पास 1 2 है, इसके पॉसिबल सेट क्या बन सकते हैं, एक 5 होता है, एक 1 होगा, एक सेट में 2 होगा सिर्फ, और एक सेट में 1 और 2 होंगे। तो आपके पास हर में
एक सेट एम्प्टी होता है नंबर ऑफ सबसेट्स में। किसी भी सेट के अगर नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं, एक सेट आपके पास एम्प्टी सेट होता है और एक होता है इटसेल्फ। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। ठीक है, और अगर आपको नॉन एम्प्टी पूछा गया है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो वो कितने हो जाएंगे? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। उसमें से आप लोग एक माइनस कर लोगे क्योंकि एक आपका एम्प्टी सेट होता है। अब आपके पास है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इज इवन। अब आपको कौन से एलिमेंट का सबसेट बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट इवन हो? तो आप लोग देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन है नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इवन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आपके पास कंडीशन क्या है? एक मिनट, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन है ऑड नंबर्स की और एक कंडीशन है इवन नंबर्स की, जैसे 1 3 5 अप टू 99 तक एंड 2 4 6 8 अप टू 100। तो इवन नंबर आपके पास कितने हैं? ये भी 50 है, 50 ऑड होंगे 50 इवन होंगे, और नंबर ऑफ ऑड कितने हैं? ये भी 50 है। ठीक है, तो अब आपके पास है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस आपके पास 100 है। ठीक है, तो हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नॉन एम्प्टी, क्योंकि एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं तो हम पहले नॉन एम्प्टी सबसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल नंबर कितना है? तो 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट विच इज इक्वल टू 100 माइनस 1। ठीक है, ये टोटल नंबर हो गया। अब आपको चाहिए उन एलिमेंट्स का सबसेट चाहिए जिनका प्रोडक्ट इवन हो। तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे आप लोग, ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट तो ऑड ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाइड 5 15। तो आप लोग टोटल नंबर या इसको आप कर लेंगे टोटल सबसेट ऑफ ऑड प्रोडक्ट्स। ऑड प्रोडक्ट्स के कितने आ जाएंगे? ऑड कितने हैं आपके पास? 50। तो टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे? 2 raised to power 50, और ये भी आपके पास नॉन एम्प्टी है 50 माइनस 1। तो इवन टोटल सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी इवन प्रोडक्ट्स कितना होगा? आप लोग टोटल में से ऑड माइनस कर देंगे तो आपको इवन मिल जाएगा। 2 raised to power 100 माइनस 1, इसमें से माइनस कर लेंगे 2 raised to power 50 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 raised to power 100 माइनस 1 माइनस 2 raised to power 50 माइनस 1। तो ये माइनस 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 प्लस, ये और ये कैंसिल, आपके पास रह जाएगा 2 raised to power 100 माइनस 2 raised to power 50 विच इज इक्वल टू 2 raised to power 50 डॉट 2 raised to power 50 माइनस 2 raised to power 50 विच इज इक्वल टू 2 raised to power 50 एंड 2 raised to power 50 माइनस 1। तो ये है आपका आंसर। तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड। थर्ड आ जाएगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स भी हमने किए। तो इसमें से एक कंडीशन है आपके पास, कंडीशन है लेट ए एंड बी आर द टू सबसेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स। ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? ए में 4 एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? 2। बी सेट में 2 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर द सेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमने किया 2 raised to power
अगर जिस सेट के आपको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोग डाल लेंगे। तो अगर ए क्रॉस बी का आपको सबसेट फाइंड आउट करना है तो ए रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 नंबर्स। तो यहां तक जाने से पहले हम यहां पे देख लेते हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे, तो ए क्रॉस बी के हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, सिर्फ इसके 2 रेज टू पावर 8। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है जितने भी सबसेट होंगे ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट। तो हर सबसेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, एट लीस्ट 3, कम से कम 3 होने चाहिए। तो आपके जैसे सबसेट की हमने कंडीशन की, तो सबसेट में 1 एलिमेंट भी होगा, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिन सेट के एलिमेंट आप में 0 है या 1 है या 2 है वो हम लोग माइनस कर लेंगे। तो आपके पास हम लोग माइनस कर लेंगे 8C0 माइनस 8C1। आपके पास टोटल 8 एलिमेंट है, तो आप उसमें से 8C0 वाले 8 में से जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो 8C0 होगा, क्योंकि आपने उसमें से कोई भी चूज नहीं किया। उसके बाद हम 8C1 वाले एलिमेंट है, मतलब उस 8 एलिमेंट में से आपने 1 चूज किया है, और उसके बाद 8C2 वाले एलिमेंट को हम लोग माइनस कर लेंगे। मतलब उस 8 एलिमेंट में से, इसमें 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट में से आपने 2 ही चूज किए। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट इन ए सेट, कम से कम सेट में 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो 3 से कम वाले जो एलिमेंट हैं, 3 से कम एलिमेंट वाले जो सेट्स हैं, जिन सेट में 3 से कम एलिमेंट हैं उनको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये 2 रेज टू पावर 8 आ जाएगा, 256 माइनस 8C0 NC0 1 NC1 N, और NC2 आ जाएगा 8C2 आ जाएगा 28। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 219। ठीक है, और लास्ट MCQ आ गया आपके पास फोर्थ, और इसका आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, 219, दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन। और लास्ट है आपके पास, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। z एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। ए सेट आपके पास गिवन है, a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट 2x प्लस 2 x स्क्वेयर माइनस 5 ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक कंडीशन, एंड बी कंडीशन है आपके पास x बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट twice of x minus 1 is minus 3 is less than 2x minus 1 less than 9. The number of subsets of A cross B. आपको ढूंढना नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे। तो कंडीशन क्या है, पहले हम A सेट में कितने एलिमेंट है ढूंढ लेते हैं। तो ये है आपके पास इज इक्वल टू 1, आप 2 रेज टू पावर 0 कर सकते हैं। तो इन दोनों का बेस 0 है तो पावर्स भी सेम होगी। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो कंडीशन हो जाएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, x इक्वल्स टू 2 आएगा, और x इक्वल्स टू 3। तो x आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, माइनस 2, 2 एंड 3। ठीक है, तो x की आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स a में जो आपके पास कितनी वैल्यूज है, माइनस 2, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a कितने हैं, 3। अब आ गया b सेट की बारी। तो b क्या है आपके पास, माइनस 3, 2x माइनस 1 लेस देन 9। तो ये आ जाएगा 2x 3 प्लस 1 9 प्लस 1, तो दिस इज 4, 2x लेस देन 10। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 x 10 अपॉन 2 विच इज 2x एंड 5। x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो दैट मीन्स बी सेट में कितने एलिमेंट है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू,
एक मिनट, ये -3 था, ये हम गलती करके -3 ये हो जाएगा -2 और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4। तो बी सेट में आ गया एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं आपके पास 0 1 2 3 4। तो टोटल एलिमेंट है 5। अब आपको क्या ढूंढना है देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 15। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए 15 एलिमेंट आ गए आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 15। तो है ऑप्शन आपका फर्स्ट। तो ये था आपका आज का सेट्स का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं और कल आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर द क्लास।